चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की परीक्षावाणी को पूरा ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे। इस पूरा बुक टू बुक पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आज जैसे पहला टॉपिक है ऐतिहासिक संक्षिप्त की। इसमें डिटेल है उत्तराखंड के बारे में, कहाँ पर क्या क्या है। जैसे कि शुरुआत करते हैं। जैसे लाखों गुफा, लेथाप व पेड़साल आदि पुरातत्व स्थल हैं। कहाँ? अल्मोड़ा में स्थित है। पेपर में लाखों गुफा आता है, लेथाप भी आता है, पेड़साल आता है, याद रखना। ग्वारखा गुफा, किमनी गुफा, मलारी गुफा आदि पुरातत्व स्थल चमोली में स्थित हुए। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल में 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला? मलारी गांव में। बहुत बार पेपर में आया हुआ है, याद रखा जाए। किस पुरास्थल में नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? ये भी आता है। हुडली। ये क्रम वाइज आते रहते हैं, कभी कोई। 8 ताम्र मानव आकृति की प्राप्ति हुई बनकोट क्षेत्र से, पिथौरागढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? फलसीमा, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में है फलसीमा पर। 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? ये कसार देवी, अल्मोड़ा में है। कसार देवी जो मंदिर है वो कश्यप पर्वत के ऊपर स्थित है। उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक के प्रमुख स्रोत हैं। पौराणिक ग्रंथ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, याद कर रखना इसको भी। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है देवभूमि, मनुष्यों की पर्णभूमि। ये भी पेपर में आता है, इसको भी याद रखें। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु बोला गया है? तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए मानसखंड और केदारखंड नाम के 2 ग्रंथ हैं। उनमें स्कंद पुराण के पार्ट हैं, उनमें है इनके बारे में। मानसखंड में क्या है कि कुमाऊं के बारे में, केदारखंड में गढ़वाल के बारे में। याद कैसे करेंगे कि केदारनाथ गढ़वाल में है तो केदारखंड, और कुमाऊं में मो आता है तो मानसखंड। या 2 में से केदारखंड वाला याद रख लेना, केदारनाथ केदारखंड, तो कुमाऊं वाला अल्टरनेट हो जाएगा। हरिद्वार माया क्षेत्र में हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्रों को स्कंद पुराण में केदारखंड, और नीचे नंदा देवी से पर्वत के कालागिरी तक के क्षेत्रों को मानसखंड में बोला गया है। अब ऐसी उत्तराखंड और ब्रह्मपुर और खासदेश किस में बोला गया है? ये मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को बोला गया है। और पाली भाषाओं के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हेमवंत का यूज किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। गढ़वाल क्षेत्र के वैदिक काल में हेमवंत, महाभारत काल में उत्तर कुरु नामों से भी जाना जाता है, जबकि केदारखंड में पुराण काल में जाना जाता था। ठीक। पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और खस मंडल आदि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धनपति कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी। इसको भी याद रखना, अलकापुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम में बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा जाता था अलकापुरी। यही है वो अलकापुरी। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या करी? देवप्रयाग में। ठीक। ये देवप्रयाग में कहावत है कि यहाँ कौवे नहीं दिखते हैं करके। भगवान राम ने इनको श्राप दिया था कि कौवा इस क्षेत्र में नहीं दिखे। बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर में। और अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या करी थी? ये तपोवन में करी थी, टिहरी वाले तपोवन में करी थी। ये क्योंकि तपोवन चमोली में भी है, तो ये टिहरी वाले तपोवन में करी थी, याद रखना। केदारनाथ की प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में? यानी केदारनाथ का पौराणिक नाम क्या है? बृहतुंग है। महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है? ये वन पर्व, क्योंकि वो जंगल को जा रहे थे तो वन पर्व में उनका बारे में मिलता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। जो आज श्रीनगर है वही सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर थी, जहाँ क्या था, अमोघबुद्धि शासन करता था। ठीक। और प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? एक बद्रिकाश्रम, एक कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम वही है जो मालनी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। ठीक। और भरतपुत्र का वर्णन मिलता है उसमें, जिसका नाम पर भारत देश का नाम पड़ा।
जिसके नाम पर हमने देश का नाम पढ़ा, हाँ वो अगला क्वेश्चन वही है, कण्वाश्रम में है। कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना उसी कण्वाश्रम में मालनी नदी के तट पर करी थी। और प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियाँ, जिन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता उनके समय में अधिक हुआ। किसके समय? बौद्ध धर्म का प्रचार, यानी कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में होता था। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसमें गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो उसको कोट द्वार है। पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है मानस खंड। पौराणिक काल में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है क्या? कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी, क्या? कुमाऊगढ़ आदि। ये कुर्मगिरी मतलब ये चंपावत में पर्वत का नाम है कुर्मगिरी। यहाँ कछुआ, विष्णु के अवतार में जो कछुआ अवतार होता है वो उन्होंने यहाँ अवतार लिया था, ऐसा माना जाता है। और जो चंपावत जिले का जो आकार है वो भी कुर्म आकार का माना जाता है, इसलिए चंपावत का पुराना नाम भी कुमू है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? वो स्कंद पुराण में। ठीक है भैया, दो खंड है, केदार खंड और मानस खंड। केदार में गढ़वाल का और मानस खंड में कुमाऊं का। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों को निवास करने का उल्लेख मिलता है? ये ब्रह्मा एवं वायु पुराण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगड़, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास होने का उल्लेख मिलता है? महाभारत में। वही महाभारत में भी इनके बारे में मिलता है, क्योंकि सुबाहुपुर कुलिंद राजाओं का था वही। अब किरात, किन्नर, यहाँ यक्ष ये लोग वहाँ रहते थे, खस जातियाँ वहाँ रहती थी। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्षों की निवास स्थान होने की पुष्टि मिलती है। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है कि नागों के निवास स्थान की? तो यहाँ जैसे कि बेरीनाग, बेनीनाग या बीनाग, वहाँ नाग मंदिर है, तो उनके नाम के हिसाब से कि यहाँ नाग लोगों का निवास स्थान रहा होगा, यानी नाग जातियाँ यहाँ रहती होंगी। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था खसों के समय। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि खसों के समय कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अगला है कालची, लाखा मंडल, सिरोली, मंडल व माणा आदि जगहों कहाँ मिले? उस आदि जगहों में क्या मिले? शिलालेख मिले। आगे है देहरादून में कालसी में 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला जो कि अशोककालीन है। ठीक, इसमें ये 257 ईस्वी पूर्व मिला है, ये ध्यान देना है। बाकी जो अशोक था, अशोक की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, तो ये तो प्राकृत भाषा में मिला है, तो थोड़ा सा इसको वैसे याद रखना। दूसरा, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख। अगला है लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख राजकुमारी ईश्वरा का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लाखा मंडल से प्राप्त जो शिलालेख है किसका है? वो ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा का है। और त्रिशूल लेख प्राप्त हुए थे गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। त्रिशूल लेख भी इंपॉर्टेंट है। पांडुकेश्वर, भंडारा, चंपावत और बैजनाथ में कितने ताम्रकालीन लेख मिले हैं? तो किसके ताम्रकालीन थे? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। पुत्र कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इसी के बारे में इनके सिक्के में विवरण मिलता है कि अमोघभूति बहुत प्रतापी राजा था करके। पहली सती ईस्वी पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? इस अमोघभूति के बाद शकों का अधिकार हुआ, शकों के बाद कुषाणों का, कुषाणों के बाद कन्नौज के मौर्यों का, और मौर्य के बाद हर्षवर्धन आ जाता है 600 ईस्वी में, यानी कि 7वीं ईसा पूर्व में, 7वीं ईस्वी में, ना कि ईसा पूर्व, सॉरी। तो हर्षवर्धन आ जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड की यात्रा कौन करता है? ह्वेंसांग करता है। और ह्वेंसांग ने इस हरिद्वार को क्या बोला? हरिद्वार को उसने मोयुलो बोला, और मोयुलो या मयूरपुर बोला, और हरिद्वार का क्षेत्रफल उन्हें 20 ली बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो बसंत देव के बाद खरपड़ देव के बाद निम्बर की सत्ता स्थापित हुई। और निम्बर के किस मत का था? निम्बर शैव मत का था। ये भी इम्पोर्टेंट है, शैव मत का था निम्बर। निम्बर वंश का कौन सा शासक था जिसके समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना था? तो वह इष्टदेवगण है, निम्बर पुत्र इष्टदेवगण। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महर्षि मर्दनी, लकुलीस तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? ये इष्टगण ने बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना।
पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिंग पंक में नग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है। यानी कि कलिंग पंक में नग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है। तो इसी को बताया है, इष्टगण के पुत्र को, ललित सुरदेव को। ठीक, और कौन था ललित सुरदेव? ये इष्टगण देव का पुत्र था। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था तो किसने कराया था? ललित सुरदेव पुत्र भूदेव ने। यानी कि इष्ट देव का पुत्र ललित देव का पुत्र भूदेव। फिर कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी। इनकी राजभाषा क्या थी? ये संस्कृत थी। और इनकी लोक भाषा वो पाली थी। और इसीलिए ये माना गया कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश वाले थे ये मौर्यों के समय में भी थे, तब भी थे ये मौर्यों के समय में भी। यानी कि ये पाली भाषा का जो उद्भव हुआ है वो मौर्यों के शासनकाल के बाद ही हुआ है। ठीक, जैसे हिंदी का हम विकास पढ़ते हैं, हिंदी का विकास में हम सबसे पहले संस्कृत पढ़ते हैं, फिर पाली पढ़ते हैं, फिर प्राकृत पढ़ते हैं, फिर अपभ्रंश पढ़ते हैं, फिर अवहट्ट पढ़ते हैं, फिर वही जो प्राचीन हिंदी है, फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी पढ़ते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ वो कार्तिकपुर शासकों के काल में, यानी कि 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 820 ईस्वी की से पहले इनका शासनकाल में, हाँ, 820 ईस्वी में अपने शरीर को त्याग दिया था उन्होंने केदारनाथ में इनकी आज वो भी है, एक मूर्ति है इनकी, अब वहाँ स्थापना कर रखी है मूर्ति की। कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? वो सोमचंद्र के समय यहाँ क्या हुई? कत्यूरियों के बाद इनकी सोमचंद्र की ने यहाँ चंद्र शासक के रूप में शासन करा। चंद वंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र के उत्पादन शुरू किया था? तो इंद्रचंद्र ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही चंपावत में। चंपावत कहाँ है? चंपावती नदी के किनारे है। चंपावत जिला है, सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड का, जो चंपावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो ये है बलदेव लिखा है। जैसे बालो कल्याण चंद, ज़्यादा याद रखना, ये भीष्मचंद्र का लड़का था बालो कल्याण चंद। भीष्मचंद्र ने सोचा कि राजधानी को परिवर्तित करा जाए, तो भीष्मचंद्र ने परिवर्तित कर नहीं पाया, लेकिन उसके पुत्र बालो कल्याण चंद ने इसको परिवर्तित करा भी बाद में। 1563, ये याद रखना। कुछ समय तक चंद वंशों की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही, जो कि स्थित है पाली पछाऊ, अल्मोड़ा को बोलते हैं। अल्मोड़ा में पाली पछाऊ नाम से बहुत फेमस है जगह। नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया। तो नेपाल के जो अशोक चल ने जहाँ शासन करने तक 1191 ईस्वी में इसने यहाँ अटैक करा था। और इसका बेटा है क्रांचल देव, वो 1300 के टाइम पर आएगा। नेपाली चल नामंत शासक पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता में कुमाऊं को मुक्त किया भारतीय चंद ने। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी? तो गरुड़ ज्ञानचंद, ये FST ने दी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसको याद रखना, FST द्वारा दी गई थी। ठीक, चंद राजाओं का राज चिन्ह था, गाय इनकी राज चिन्ह थी। पुराना क्वेश्चन है, आता था पहले। चंदों और मुगलों से संबंध होने की जानकारी मिलती है सहनामा और जहांगीरनामा से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो चंद शासन का अंत 1790 में करा गया नेपाली गुरखाओं द्वारा। यानी कि यहाँ क्या हुआ? चंदों का अधिकार कर लिया। अंतिम जो राजा था महेंद्र चंद्र, उसको मार दिया था गुरखाओं ने। और यहाँ 1790 में कुमाऊं का अधिकार कर लिया। और कब तक करा? वही 1815 जो संगोली संधि लागू हुई तब तक माना जाता है। और 1816 तक, 1815। और जो टिहरी गढ़वाल था, टिहरी गढ़वाल में 1814 में विघटन हुआ। टिहरी गढ़वाल का टिहरी रियासत बनाई गई। और टिहरी रियासत बनाई गई तो उस समय कुमाऊं का एरिया को टिहरी रियासत को अलग करके कुमाऊं के एरिया को और गढ़वाल के एरिया को संयुक्त रूप से कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर रख दिया गया, जिसका पहला जो वो था पहला कमिश्नर वो ई गार्डनर को बनाया गया। और डेप्यूटी कमिश्नर विलियम को बनाया गया, जो बाद में विलियम ट्रेल को, जो बाद में 2nd नंबर का कुमाऊं कमिश्नर बनता है। ठीक,
तो चंद्रवंश का अंतिम शासक ये हो गया महेंद्र चंद्र। हाँ, आया भी आगे क्वेश्चन ये है, महेंद्र चंद्र। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद्र शासक ने कराया? तो ये रुद्रचंद्र ने कराया था मल्ला महल का निर्माण। वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद्र शासक ने बनाया है? रुद्रपुर रुद्रचंद्र ने। बाजपुर बाज बहादुर चंद्र ने। अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी किला फोर्ट मेरा का निर्माण कराया था कल्याण चंद्र ने। ये भी अच्छा है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक, कल्याण चंद्र। आगे, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा का किला का निर्माण भीष्मचंद्र ने। भीख याद रखना, भीख तो भीष्म ख्वाजा खगमरा का किला भीख। और कला याद रखना, कला तो कल्याण चंद्र ने लाल मंडी का किला। ठीक, कला भीख। और रूम याद रखना, रूम से रुद्रचंद्र ने मल्ला। भीख, कला और रूम। तो मल्ला महल रुद्रचंद्र और कला कल्याण चंद्र ने लाल मंडी का किला और भीष्मचंद्र ने खगमरा का किला। बाणासुर का किला चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर स्थित है। ठीक, और आगे है गढ़वाल के 52 गढ़ है। तो कोई पेपर में नहीं आते, एक टाइम पे आते थे, खाली एक बार रिवीजन कर लेना, पेपर में नहीं आते, एक ही बार एक क्वेश्चन आया हुआ बस। उपूगढ़ आ रखा है, उपूगढ़ आता है, उपूगढ़ का जो वो है उपूगढ़ के बारे में थोड़ा आता है। चांदपुरगढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि गुर्जर देश का था। ठीक, ये याद रखना, गुर्जर देश का था। जैसे सोमचंद्र इलाहाबाद के झूसी का रहने वाला था, यूपी के इलाहाबाद शहर के झूसी गाँव का था। ऐसे गुर्जर देश मतलब गुजरात का माना जाता है। जो सोनपाल होता है, सोनपाल का जो दामाद होता है कनकपाल, वो गुज्जर देश का बोला है, तो यानी कि गुजरात का बोला जाता है इसको। गढ़वाल के परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक रहा, जो बीच में कुल 60 शासक रहे। असल में 52 शासक तो रहे 1804 तक, यानी 14 मई 1804 में प्रद्युम्न शाह मारा जाता है खुड़बुड़ा के मैदान में, तब तक फिर यहाँ गोरखा आ जाते हैं। और उसके बाद फिर टिहरी रियासत का गठन होता है। टिहरी रियासत 1 अगस्त 1949 को क्या करती है, भारत सरकार में विलय होता है। तो फिर वहाँ से 8 राजा होते हैं, शुभ प्रकीर्णम करके याद रखना उनको। शुभ यानी कि सुदर्शन शाह, भव से भवानी शाह, प्र से प्रताप शाह, क से कीर्ति शाह, और शुभ प्रकीर्णम 9 से नरेंद्र शाह और म से मानवेंद्र शाह। तो शुभ प्रकीर्णम करके याद रखना। तो गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुगठित राज्य की स्थापना करी, तो 37वें परमार शासक अजय पाल ने करी। जैसे द्यूली पाथा का भी निर्माण करा था, तो अजय पाल किस पंथ के अनुयायी था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर स्थापित करी? ये अजय पाल ने ही करी। परमार नरेश अजयपाल ने कहा राजप्रसाद का निर्माण कराया, जो कुल देवी राजेश्वरी की प्रतिष्ठा थी, तो देवलगढ़ में। ये बाद में ये राजप्रसाद भी बह जाता है। यह सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे। तो अकबर के समकालीन कौन था? सहजपाल। ठीक, सहजपाल। अकबर भी बहुत सौम्य था, तो सहज था, तो ये सहजपाल से अकबर, सहजपाल अकबर। सर्वप्रथम किस पाल शासक ने नामंत में शाहवादी की परंपरा शुरू करी? तो बलभद्र शाह। तो 43 से परमार शासक बलभद्र शाह। क्रम पेपर में नहीं आता, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन था उस समय, क्या था, शाहवादी किसको मिली, अकबर के समय कौन था? सहजपाल। उसके बाद कौन था शाहवादी प्राप्त करने वाला? बलभद्र शाह। तो इसलिए इनका क्रम याद रख लेना। और इसका क्रम आता है अजयपाल का क्रम 37वां नंबर। बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक, ठीक, बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह की उपाधि लगी है, वो 38वां है कल्याण शाह। ठीक, ये कल्याण शाह है। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि, एक अपनी कविताएं सूरत कवि के नाम से लिखता था। इसने जैसे सुमन सौरभ लिखा है, तो न सॉरी सुमन सभासार लिखा है, सभासार। सुमन सौरभ तो उसने लिखा है, श्रीदेव सुमन जी ने लिखा है, तो सभासार लिखा। तो सभासार में तो अपना नाम ही सूरत कवि लिखता था सुदर्शन शाह की। यह रचना जो कई खंडों में है, किसमें है? सभासार लिखा है आगे, सभासार।
अगला है, किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे? तो उनके नाक कटवा दिए थे, यानी कि उन सैनिकों के नाक कटवा दिए थे। तो शाहजहाँ के सैनिकों के नाक कटवा दिए थे, तो इसलिए उन महारानी कर्णावती को नाक कान कटी रानी बोलते थे। तो ये दूसरी, यानी ये मुगल है शाहजहाँ, इनके सैनिक उत्तराखंड में क्या है, कब्जा करने के लिए आए या अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए आए, तो उन्होंने उसके सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देके उसके नाक कान कटवा दिए। महारानी कर्णावती को जाना जाता है वही नाक कान कटी रानी या नक कटी रानी। और देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था उसी रानी कर्णावती ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राजपुर नहर का निर्माण रानी कर्णावती ने। किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को शरण दी थी? ये पृथ्वीपति शाह ने दी थी। ये पृथ्वीपति शाह के समय सुलेमान शिकोह यहाँ आया था जब औरंगजेब दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह का पीछा कर रहा था, जिसमें जब इनको उसको औरंगजेब को राजा बनना था। किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? तो महीपति शाह। ये पृथ्वीपति शाह का सेनापति था महीपति शाह। ठीक, किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजमान थे? तो ये फतेह शाह के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अकबर की तरह नवरत्न किसके थे? तो फतेह शाह के। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हो गए। फिर उसके बाद 1804 में 14 मई 1804 में दोबारा युद्ध होता है और तो उसमें ये जीत जाते हैं। ये है गोरखाओं के गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा बिंदु शासन के दौरान किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो अमर सिंह थापा हस्तिदल चौधरी। तो ये 1803 न रह के ठीक, तो गोरखाओं को गढ़वाल पर 1803 में राजा बिंदु शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? ठीक हो गया। तो गोरखाओं गढ़वाल नरेश बिंदु शाह के बीच देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा बिंदु शाह वीरगति को प्राप्त हो गई? 14 मई 1804। ये इससे पहले युद्ध हुआ, इसमें जीत गए थे, विजय मिली थी। ये नेतृत्व ये कर रहे थे अमर सिंह थापा हस्तिदल चौधरी। बाद में भी यही कर रहे थे अमर सिंह थापा हस्तिदल चौधरी और जगजीत सिंह पांडे, ये लोग थे। और इसमें इन्होंने प्रद्युम्न शाह को मार दिया। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1914 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेज सेना को भेजकर उन्हें पराजित करा? वही सुदर्शन शाह के कहने पर। सुदर्शन शाह कौन है? वही प्रद्युम्न शाह का अंतिम राजा है और ये उसके टिहरी रियासत का पहला राजा, यानी कि 53वां नंबर का क्रम का राजा है परमार वंशगाई। गोरखाओं को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो पूर्वी आधा भाग। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आधा भाग को ये टिहरी में श्रीनगर की राजधानी वाला एरिया टिहरी ले लिया। ठीक, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखाओं से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह था के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया, यानी वो संधि है संगोली की संधि। पेपर में आती है 18 अप्रैल 1815 और ये लागू हुई 1816 से। ठीक, फरवरी 1816 से ये लागू हुई संधि, पेपर में आता है ये भी। ठीक, संगोली की संधि कब लागू हुई? तो फरवरी 1816 से नेपाल सरकार द्वारा स्वीकृति गई संधि को। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं के अत्याचारपूर्ण शासन गोरखाली क्रमशः 25 वर्ष तक कुमाऊं में चला और 10.5 वर्ष गढ़वाल में चला। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर को कर्नल गार्डनर को मई 1815 में नियुक्त किया गया। और ब्रिटिश उत्तरांचल के संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस, यानी संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया 1902 में। ठीक, इसको भी याद रखना। ठीक, 1902 में आगरा का प्रांत बनाया गया। और इसी के साथ थैंक यू। ये वाला